संसद में कल जो कुछ हुआ उससे सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। कल के हंगामे के समय हमारे कई सहयोगी भी संसद भवन में मौजूद थे। वो बता रहे हैं कि संसद में अभी किस तरह के सुरक्षा इंतजाम हैं और इसे दुरुस्त करने के लिए विभिन्न पार्टियों के क्या सुझाव हैं। पिछले 22 साल में संसद भवन में जो सबसे बड़ी सुरक्षा चूक हुई उसकी शुरुआत करीब 12:30 बजे के आसपास हुई। मैं बिल्कुल उसी जगह पर खड़ा हूं जहां दो व्यक्ति आए, एक महिला एक पुरुष। उनके साथ वो अपने साथ कैनिस्टर्स लाए थे और उन्होंने बिल्कुल इसी जगह पर, जो ये लाल रंग का निशान आपको दिख रहा है, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कैनिस्टर बर्स्ट किया और उसके बाद यहाँ पर पीले रंग का धुआं जो है वो चारों तरफ फैल गया। वो नारेबाजी भी यहाँ पर करने लगे और एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। और उसके बाद जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद थे वो फ़ौरन वहाँ पे आए और उन्होंने उनको पकड़ा, हिरासत में लिया। तब तक यहाँ पर जो बिल्कुल संसद भवन के सामने का इलाका है, सैकड़ों कैमरा पर्सन भी यहाँ पर पहुँचे और सबने रिकॉर्ड किया इस पूरे घटनाक्रम को। और उसके बाद पुलिस की गाड़ी आई और उन दोनों को यहाँ से हिरासत में लेकर वहाँ से पुलिस उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट स्टेशन ले गई। और उसके बाद फ़ौरन फॉरेंसिक टीम के अधिकारी भी आए और उन्होंने इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और जो सैंपल्स हैं वो सैंपल्स कलेक्ट किया। लेकिन तब तक करीब कुछ आधे घंटे का वक्त रहा होगा, तब तक इससे भी एक बड़ी खबर संसद भवन से अंदर आई जहां पर राजीव रंजन मौजूद थे। देखिए, करीब 1 बजे का वक्त था, लंच ब्रेक होने वाला था, लोकसभा में जो है 0 आवर चल रहा था और उसी दौरान जो हम लोग को मीडिया गैलरी थी उसके बगल में चौथे नंबर की गैलरी, जो दर्शक दीर्घा की गैलरी से वहाँ 2 लोग कूदते हुए देखे। पहले एक आदमी कूदा पकड़ के, फिर दूसरा आदमी उसको पकड़ कूदा और जैसे ही वो नीचे जो है लोकसभा में बेंच पर कूदता है, सांसदों के बीच अफरा तफरी मच जाती, किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ सांसद बहादुरी का परिचय देते हुए उसको आकर दबोचने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान अपने जूते से वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। कुछ कनस्तनुमा सांसद कुछ डरते भी है, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारते और उसे चारों तरफ जो है धुआं फैलने लगता है और पूरे सदन में जो एक अफरा तफरी का माहौल फैल जाता है। लेकिन दाद देनी होगी, जो हमारे सांसद हैं बहादुरी का परिचय देते हुए दोनों लोगों को पकड़कर मार्शल के हवाले करते हैं। सदन की कार्रवाई जो है 2 बजे तक स्थगित कर दी जाती है। सारे सांसद जो है घबराकर जो है मकर द्वार से बाहर निकलते हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन लोग जरूर कह रहे थे कि सुरक्षा में चूक हुई है। 2 आदमी ऊपर से नीचे कूदे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस दौरान बाहर क्या हुआ, बात करते हैं अपने साथी प्रशांत से। राजीव, जो आपने अंदर की कहानी बताई, जो कहानी राजीव बता रहे हैं उसके खबरें बाहर आने लगी थी और बाहर में मैं मौजूद था। बाहर में जैसे ही ये खबर आई कि अंदर में लोकसभा गैलरी में भी 2 लड़के कूद गए हैं, तो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल फिर शुरू हो गया। और यहाँ पर जितने दर्शक दीर्घा से लोग थे, जिन लोगों को दर्शक दीर्घा का पास दिया गया था, उनको बाहर जाने के लिए कह दिया गया। और हम लोग यहाँ पर हमने देखा कि पुलिस भारी संख्या में आ गई। उसके अलावा फॉरेंसिक टीम जो पुलिस की होती है वो यहाँ पर पहुँचने लगी। डॉग स्क्वाड को यहाँ पर बुलाया गया और जो हिमांशु ने दिखाया, जो कल के निशान, जो पाउडर दिखाए, उन सब की जांच की गई। इसके अलावा दर्शक दीर्घा से लोगों को बाहर भेजा गया और कहा गया कि अब दर्शकों को दर्शक दीर्घा में जाने की इजाज़त नहीं है। खबर ये भी आई कि आगे से अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए दर्शक दीर्घा में जाने से लोगों को रोका गया है। मैं फिर से हिमांशु के पास आता हूँ। हिमांशु, आप ये बताइए कि यहाँ से जो लोग जाते हैं दर्शक दीर्घा में, ये एंट्री गेट है, यहाँ से कैसे उनको एंट्री मिलती है, उसकी प्रक्रिया क्या है वो समझाइए। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोकसभा या राज्यसभा में जाकर सदन की कार्रवाई देखना चाहते हैं तो मेरे बाईं तरफ एक रिसेप्शन गेट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको फॉर्म लेना होता है और यहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा। फिर एक एमपी का हस्ताक्षर ज़रूरी होता है और उसके बाद जो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के अधिकारी हैं वो सिक्योरिटी क्लियरेंस करते हैं और उसके बाद पासेस इशू होते हैं। और पास इशू होने के बाद मेरे पीछे जो एक और गेट आपको दिख रहा है, इसी गेट से अभी कुछ बच्चे भी, स्कूल के बच्चे अंदर जा रहे हैं। ये वो गेट है जहाँ से विजिटर्स की एंट्री होती है। पास लेकर उन्हें अंदर जाना होता है। आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे आज संसद भवन की कार्रवाई को देखने आए हैं और ऐसे में इस समय सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जब आप अंदर जाते हैं तो फिर दूसरा सिक्योरिटी लेयर से का सामना आपको करना पड़ता है। मेरे साथ राजीव रंजन हैं जो उस वक्त अंदर थे। राजीव, जब एक बार विजिटर यहाँ से अंदर जाता है तो उसके बाद फिर आगे उसको किस गेट से उसकी एंट्री होती है? देखिए, यहाँ पर बताया, जैसे यहाँ पर जो कोई भी विजिटर अगर जाता है तो सबसे पहले उसकी फिजिकल फ्रिस्किंग होती है। फिजिकल फ्रिस्किंग का मतलब ये है कि एक सुरक्षाकर्मी आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी जूते तक आपको चेक करता है। एक मेटल डिटेक्टर होता है जिससे होकर आपको पास करना होता है। और केवल यहाँ पर नहीं, जितने सारे सुरक्षाकर्मी होते हैं, आपको जितने विजिटर अगर देखेंगे तो एक लाइन में आपको लेके अंदर जाते हैं और यहाँ के बाद आपको 3 घेरा होता है।
3 घेरा पार करना पड़ता है, तब आप सदन के अंदर जा सकते हैं। यानी हर जगह, यानी 2 या 3 जगहों पर कम से कम फिर से आपको फिजिकल फ्रिस्किंग होती है, मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता है, और किसी भी सुरक्षाकर्मी को अगर कोई भी संदेहास्पद चीज़ अगर दिखता है, कोई आदमी अगर दिखता है, तो तुरंत उसे रोक लिया जाता है। लेकिन बावजूद कल जिस तरह से घटना हुई, वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। तो आखिर क्या इंतजाम करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो? प्रशांत, बताएं कि आप तो संसद में काफ़ी लंबे समय से कवर करते रहे, क्या इंतजाम होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो? देखिए, कल जो चूक हुई है उसमें 2 बड़ी बातें बिल्कुल सामने आई हैं और उसकी जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया है कि इस पूरे मामले की जांच हो। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा बड़ी जो बिल्कुल निकल के आई है, और कल लोकसभा अध्यक्ष ने भी ये बात कही और आज राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में ये कहा कि जो भी सांसद पासेज इशू करते हैं, उनके नाम से पास इशू होता है, रोजाना 2 लोगों को वो दर्शक दीर्घा में भेज सकते हैं, उनकी जांच पड़ताल के बाद ही उनके पासेज बनाए जाएं। ये सबसे पहले प्राथमिक एक जो प्रिकॉशन होता है वो उठा सकते हैं सांसद। इसके अलावा जो बाकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारियां हैं, जो सुरक्षा के पहलू हैं, उन सब की जांच की जा रही है। चाहे वो अंदर जाने का सिस्टम हो, अंदर जाकर फिर जो गैलरी में जाकर बैठने जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठते हैं, या तमाम जो बाकी उन जो जिन सुरक्षा घेरों से उनको गुजरना होता है, चाहे वो इक्विपमेंट हो या कुछ और, इन सब की जांच हो रही है। गृह मंत्रालय की ओर से जांच शुरू की गई है। तो ये कल जो घटना हुई है, इससे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे और क्या कदम उठाए जा सकते हैं।